हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं इसमें चैप्टर 6 शुरू करने जा रहा हूं सीधा डायरेक्ट, जिस चैप्टर का नाम है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोग क्लास 8 आर एस अग्रवाल की बुक में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे जितने भी क्लास लूंगा मैं आर एस अग्रवाल की बुक से लूंगा। तो बहुत सारे स्कूलों में आर एस अग्रवाल की बुक चलती है और प्राइवेट बुक भी चलती है। हालांकि और किसी स्कूल में अदर बुक चलती है तो मेथड कॉन्सेप्ट सेम यही रहेगा, क्वेश्चन बदले रहते हैं, क्वेश्चन अलग टाइप के रहते हैं, लेकिन सब में यही मेथड और टेक्निक यूज होगा। ठीक है ना। वो कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी हो या और अदर पब्लिकेशन की हो। तो मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल क्लास 8 का मैथ पढ़ाने शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए, जो लोग ये क्लास को देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपके दोस्त यार जो भी पढ़ने वाले हैं उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप लोग क्लास 8 से पहले 7 में एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स आते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है ना। टर्म्स के आधार पे एक्सप्रेशन को कितने कैसे मोनोमियल बाइनोमियल के रूप में बांटा जाता है। ठीक है। अब हमको यहां पढ़ना है ऑपरेशंस। क्या पढ़ना है? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में मतलब क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये 4 चीज हमको पढ़ने हैं यहाँ पे। तो देखिए, मैं कुछ कंडीशन लिख रखा हूं, कुछ मेथड लिख रखा हूं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और सब्ट्रैक्शन का। तो हमको जो हमारा एक्सरसाइज 6.1 है उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जोड़ना और घटाना यही सीखना है। यही क्वेश्चन दिए हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ लिख रखा हूं, आप इसको ध्यान से देख ले, चाहे नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनको एडिशन कैसे करते हैं, उनका एडिशन कैसे निकालते हैं, कैसे ऐड करते हैं। ठीक है। देखिए क्या दिया है, while adding algebraic expression we collect the like terms। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग जोड़ते हैं तो लाइक टर्म को क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। बोला कि वी कलेक्ट द लाइक टर्म्स एंड ऐड देम। उनको क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं और फिर उसको ऐड करते हैं। आगे देखिए, द सम ऑफ सेवरल लाइक टर्म्स, और उसमें कई लाइक टर्म आ जाएंगे, ए बी सी आ जाएगा। तो सबका जो सम होगा इज द लाइक टर्म, वो भी क्या होगा? लाइक टर्म होगा। whose coefficient is the sum of the coefficient of this like term। तो जो हम लोग सबको ऐड करेंगे तो उनका जो कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो वो उनका जो एडिशन होगा, सम होगा, वो भी क्या होगा? जो लाइक टर्म से कोफिशिएंट होगा उनको ऐड कर देंगे तो पूरा उनका सम निकल जाएगा। तो देखिए, जैसे एग्जांपल दिया है, ऐड 6a + 8b - 5c, 2b + c - 4a एंड a - 3b - c। देखिए, इनको जोड़ना है। अगर इनको जोड़ना है, देखिए कैसे जोड़ा जाएगा, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। पहले मैं इसको लिखूंगा 6a + 8b - 5c, करेक्ट। अब देखिए इनको, अब नीचे इसको ये नंबर जोड़ना है तो मैं देखिए यहाँ पे 4a यहाँ पे है, पहले b और c दिया है तो 4a यहाँ पे, 4a को मैं 4a के नीचे लिख सकता हूं, a के नीचे लिख सकता हूं इसको। तो यहाँ पे लिखूंगा -4a + 2b + c। देखिए, लाइक टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूं। 6a के नीचे 4a लिख दिया, b के नीचे b लिख दिया, c के नीचे c लिख दिया, और यहाँ पे है a - 3b, तो c गए तो इसको भी लिख दूंगा यहाँ पे a - 3b - 2c। देखिए, इनको ऐड करना है। क्या करना है? इनको ऐड करना है। आप ऊपर नीचे लिख के ऐड कर सकते हैं या एक लाइन में प्लस लगा के लिख के ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, मैं अभी यहाँ पे आपको ऊपर नीचे सिखा दे रहा हूं। जब एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे एक लाइन में भी लिखना, सॉल्व करना सिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, जिस तरह से कोफिशिएंट है उस तरह सॉल्व करना है। देखिए, सब ए वाले सब एक साथ हो गए, बी वाले सब एक साथ हो गए, सी वाले सब एक साथ हो गए, करेक्ट हो गए सब, जितने लाइक टर्म्स से सब एक साथ हो गए। अब इनको जोड़ना है। देखिए, यहाँ पे ये प्लस है, माइनस है, ये प्लस है। तो 6a, पहले प्लस वाला जोड़िए, 6a, ये a है मतलब 1a, तो 6a और 1a क्या होगा? 7a। 7a - 4a, अब माइनस आ गया तो घटाना पड़ेगा। 7a - 4a क्या होता है? 3a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3a। इसमें देखिए b वाला, a वाला जुट गया, a को हम लोग ऐड कर लिए, b वाला देखते हैं टर्म को,
8b प्लस 2b, दोनों प्लस में, दोनों क्या करेंगे ऐड कर, हो जाएगा 10b माइनस 3b, 10b माइनस 3b 7b, तो प्लस 7b होगा, ये क्या होगा प्लस 7b। और यहां पे देखिए -5c -2c, इनको जोड़िए एक साथ, -7c प्लस c माने +1c, तो माइनस और प्लस है तो क्या करते हैं घटाते हैं, तो 7 में से -1 कर +1 करेंगे तो क्या होगा, तो -7 + 1 हो जाएगा -6c। तो ये देखिए इन तीनों को ऐड करने पे इतना आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। मैं जब एक्सरसाइज करूंगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। अब दूसरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, घटाना कैसे करते हैं। देखिए घटाने के लिए कुछ स्टेप है, ऐड करने के लिए भी मान के चलिए स्टेप ही था कि लाइक टर्म को एक जगह कलेक्ट करते हैं फिर उनको जोड़ते हैं। सब्ट्रैक्शन देखिए कुछ स्टेप में मैं लिख रखा हूं, अरेंज द टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन द सेम ऑर्डर, जो भी टर्म्स दिया है एक्सप्रेशन में उनको सेम ऑर्डर में क्या करते हैं अरेंज कर लेते हैं। सेकेंड दिया राइट द गिवन एक्सप्रेशन इन 2 रोज इन सच ए वे दैट द लाइक टर्म्स आकर वन बिलो द अदर, करा कि उनको इस तरह से रखिए कि लाइक वाले टर्म एक दूसरे के ऊपर नीचे आए। जैसे मान के यहाँ पे मैं 6 से रखा था, फिर ए वाले को इसके नीचे, फिर ए वाले को इसके नीचे रखा था। ठीक है, कीपिंग द एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्टेड इन द सेकेंड रो, इस तरह से रखिए कि जिसको घटाना है उसको नीचे रखे सेकेंड रो में, और जिसमें से घटाना है उसको फर्स्ट रो में रखना है। तो ये फर्स्ट रो होता है, ये सेकेंड रो ऐसे। थर्ड देखिए क्या बोला है, चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म इन द लोअर रो, कह रहा है कि जो लोअर रो है उसका साइन बदल दीजिए। इस मान के आप लोअर रो है प्लस ए है -b -2c, इनका बोला साइन बदल दीजिए। साइन बदलने मतलब क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस, इस तरह हो जाएगा। फिर बोला है विथ न्यू साइंस ऑफ द टर्म्स ऑफ लोअर रो, लोअर रो में जो न्यू साइन आया है ऐड कॉलम वाइज, उनको क्या करते हैं कॉलम वाइज ऐड कर लेते हैं। अब देखिए आप इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिए, मैं इस सब एग्जांपल दिया सब्ट्रैक्शन का, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे शायद नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा जगह कम है। चलिए देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए इतना मैं इरेज कर देता हूँ, इतने में हमको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे घटाना करते हैं। देखिए एडिशन तो आसान होता है, सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा टफ होता है। देखिए दिया सब्ट्रैक्ट 4a + 5b - 3c फ्रॉम 6a - 3b + c, इसको घटाना है इसमें से। हमेशा जानते हैं फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखेगा उसमें घटाना है, तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, ये ऊपर वाला रो होगा नीचे वाले, तो कैसे लिखेंगे हम लोग 6a - 3b + c, ये तो इसमें से इसको घटाना है तो इसको ऊपर लिख दिए, इसको लिखेंगे नीचे, तो पहले लिखिए 4a + 5b - 3c। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए क्या है कि ए के नीचे आ रहा है, बी के नीचे आ रहा है, सी के नीचे आ रहा है। ठीक है ना। अब इसने क्या बोला, देखिए इसमें टर्म बोला कि चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म इन द लोअर रो फ्रॉम प्लस टू माइनस एन -2। देखिए लोअर रो, ये तो अपर रो हो गया ऊपर वाला, ये लोअर रो। करे कि लोअर रो का जो साइन है उसको चेंज कर दीजिए। अगर प्लस में है तो माइनस लिखिए, माइनस में है तो प्लस। देखिए यहाँ पे ये है, ये +4 है, क्या है +4a, इसका प्लस है साइन आगे, तो जब इसको चेंज करें तो क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, प्लस को माइनस बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस, और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस। अब नीचे वाला साइन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐड कर लेंगे कॉलम वाइज, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या है 6a - 4a बन गया, 6a - 4a, तो 6a - 4a क्या होता है 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 2a। इधर देखिए -3b - 5b, दोनों माइनस आ गया, -3b - 5b क्या होता है -8b हो जाएगा। और इधर +c क्या +c + 3c तो +4c। तो देखिए इस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग। मैं इसको आपको एक लाइन में भी सिखाऊंगा एक्सरसाइज क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो लोग इसको लिखना चाहते हैं आप वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं चलता हूं एक्सरसाइज 6a स्टार्ट करने ना। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं।
चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक्सरसाइज 6A। एक्सरसाइज 6A आर एस अग्रवाल की बुक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्या दिया, ऐड। ऐड मतलब जोड़ना है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है 8AB कामा -5AB कामा 3AB कामा -AB, ये क्वेश्चन है। इनको ऐड करना है। क्या करना है? इनको ऐड करना है। अब देखिए ऐड कैसे करेंगे, हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं यहां पे। देखिए इस तरह के जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप लोग को इस वाले क्वेश्चन को मैं दो तरह से बताऊंगा। एक बार ऊपर नीचे लिख के, एक बार एक लाइन लिख के, और उसके बाद हम लोग जितना क्वेश्चन करेंगे सब एक लाइन में करेंगे, ठीक है ना। ऊपर नीचे लिख के नहीं करेंगे, हम लोग एक लाइन में करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए हमको क्वेश्चन क्या दिया है, इसको 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 ऐड करना है। तो मैं चाहूं तो सबको लिख सकता हूं ऐसे 8AB -5AB 3AB -AB, ठीक है। सबको मैं ऊपर नीचे करके लिख दिया। ऐड करना है तो ऐसे लिखते हैं ना, कॉलम वाइज। क्या करना है, सबको जोड़ना है, तो यहां प्लस लगा दे जोड़ने वाला। अब देखिए यहां पे क्या है कि जोड़ना है तो हम सबको जोड़ नहीं देंगे, जैसा साइन है उसके हिसाब से जोड़ना है। देखिए यहाँ पे क्या है, दो साइन नेगेटिव है, -5AB -AB। ये AB मतलब 1AB है, यहाँ -AB माइनस है, और ये दोनों प्लस में है। इसमें क्या करते हैं कि प्लस वाले को एक साथ जोड़िए। 8AB और 3AB कितना हो जाएगा, 11AB। क्या होगा, 11AB। इनको इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -6AB। तो फाइनली आएगा क्या, 11AB -6AB कितना हो जाएगा, ये 5AB। क्या आ जाएगा, ये 5AB। तो यहां पे आंसर मेरा क्या लिखूंगा, 5AB। ये तो ऊपर नीचे ऐसे करके लिखा गया है। जोड़ते हैं। अगर मैं इसको एक लाइन में जोड़ूं, देखिए एक लाइन में कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा 8AB प्लस, जोड़ना है प्लस लगा के लिखेंगे, -5AB प्लस 3AB प्लस -8। अगर माइनस में नंबर है तो उसको मैं ब्रैकेट में लिख लूंगा। माइनस में टर्म है कोई तो उसको क्या करूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा। अगले लाइन में ब्रैकेट हटाऊंगा, तो जब ब्रैकेट हटाऊंगा देखिए क्या बनेगा, ये 8AB -5AB बनेगा। ये बनेगा +3AB और -AB बनेगा। अब चाहो तो आप उसी तरह करेंगे, प्लस वाले देखिए एक दो प्लस में है, ये दोनों माइनस में है। तो आप चाहो तो प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए, तो 8AB प्लस 3AB -5AB -AB। प्लस वाले को एक साथ कर लिया, माइनस वाले को एक साथ कर लिया। 8AB प्लस 3AB कितना हो जाएगा, ये 11AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11AB माइनस, ये दोनों माइनस वाले हैं, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5AB 1AB -6AB। क्या हो जाएगा, ये -6AB। तो 11AB -6AB क्या हो जाएगा, 5AB। ये क्या हो जाएगा, 5AB। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 था, इसको मैं आप लोगों को दो तरीके से बता दिया, इस तरह से भी और इस तरह से। देखिए फाइनली हमको ये मेथड कम यूज करना है, हमको इस तरह से सीखना है। अब बाकी सवाल जितने भी हैं इसमें मैं सबको इस मेथड से लगाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 7x कामा -3x कामा 5x कामा -x कामा -2x, ये हमारा क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन में करने जा रहा हूं इसका। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब ऐड करना है तो पहले हम क्या करेंगे, इनको प्लस लगा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस लगा के। देखिए कैसे लिखेंगे, मैं एक लाइन में आपको करने के सिखाने जा रहा हूं, आप भी इसी को सीखिएगा। सबको जोड़ना है तो सबको प्लस लगा के लिखिए पहले। तो 7x प्लस, माइनस के साथ है तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्लस 5x प्लस, ये माइनस साथ है तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्लस -2x।
देखिए जिस टर्म में अगर नेगेटिव आ रहा है इक्वल है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में करके ऐसे लिख देंगे प्लस। देखिए ऐड करना है तो प्लस दिखाना जरूरी है। देखिए मैं इसके साथ प्लस लिखा, फिर इसके साथ प्लस है, फिर यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। अब जो भी ब्रैकेट में टर्म है उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट हटाइए तो देखिए क्या बनेगा। ये 7x माइनस 3x प्लस 5x माइनस x माइनस 2x, इतना हो जाएगा। ब्रैकेट खत्म। अब प्लस वाले को एक साथ कर लिए, माइनस वाले को एक साथ करिए। तो प्लस देखिए कि ये प्लस में है, कि ये प्लस में है, दो प्लस में है, तो इनको मैं एक साथ लिख रहा हूं 7x प्लस 5x। माइनस वाले को एक साथ कर लीजिए, माइनस 3x माइनस x माइनस 2x। अब प्लस वाले को एक साथ जोड़िए, ये दोनों प्लस में है तो 7x 5x कितना हो जाएगा, ये 12x। कितना हो जाएगा, ये 12x। माइनस वाला देखिए माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2, 3 2 5 1 6 माइनस 6x। क्या है ये, माइनस 6x। इनको जब सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12x माइनस 6x आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहां लिख रहा हूं नीचे। क्वेश्चन नंबर 3 इज 3a माइनस 4b प्लस 4c कामा 2a प्लस 3b माइनस 8c कामा a माइनस 6b प्लस c। ये दिया है क्वेश्चन। इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। देखिए कैसे ऐड करेंगे। अब देखिए इसमें तो एक एक टर्म था सबको। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा 3 टर्म एक साथ है, ये 3 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है। तो पहले हम इनको प्लस लगा के लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे लगाएंगे। सोल्यूशन करने जा रहा हूं मैं इसका। पहले इसको लिखूंगा, फिर प्लस लगा के इसको, फिर प्लस लगा के इसको। तो ये बनेगा 3a माइनस 4b प्लस 4c। ये एक नंबर टर्म हो गया प्लस। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं 2a प्लस 3b माइनस 8c। कॉमन नहीं लगेगा, प्लस रहेगा, प्लस a माइनस 6b प्लस c। देखिए 3 एक्सप्रेशन थे, 1 2 3, तीनों को मैं प्लस लगा के लिख दिया। जोड़ना है तो प्लस लगाना ही पड़ेगा। अब क्या करते हैं, जो लाइक टर्म है उसको एक साथ लिखिए। लाइक टर्म मतलब ये a वाले टर्म को एक साथ लिखिए। जिस तरह साइन का अकॉर्डिंग टू साइन लिखेंगे, जैसे साइन है तो यहाँ प्लस में है तो 3a प्लस 2a, तो प्लस 2a प्लस a। देखिए ये लाइक टर्म है, a वाला टर्म को मैं एक साथ लिखिए। अब b वाले को लिखिए, यहां दिया माइनस 4b प्लस 3b और माइनस 6b। b वाला भी हो गया। अब c वाला लिखिए। c वाला देखिए प्लस 4c माइनस 8c और प्लस c। जो भी लाइक थे a वाले को a के साथ लिख दिया, b वाले को एक साथ लिख दिया, c को एक साथ। अब देखिए a वाले को जोड़िए, फिर b वाले को c वाला, ऐसे करके जोड़िए। देखिए यहाँ पे ये तीनों प्लस में है, 3a प्लस 2a प्लस 1 है, 3 2 5 1, ये कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 6a। यहाँ पे देखिए निगेटिव वाले में, इसमें 2 निगेटिव है तो माइनस 4b माइनस 6b कितना हो जाएगा, माइनस 10b। अब माइनस 10b प्लस 3b, माइनस 10b प्लस 3b को जोड़ेंगे तो माइनस 7b आएगा। कैसे, माइनस 7b, हम प्लस माइनस है, मान कैसे जाएगा, ये आया था माइनस 10b प्लस 3b, ऐसे आएगा। एक माइनस एक प्लस आता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। जो बड़ा बड़ा कौन है, ये, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 7b। इसी का साइन लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 7b। तो प्लस माइनस का आप जो घटाना सीखे हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसको सॉल्व किया तो माइनस 7b। इसको देखिए ये 4c और 1c, 5c प्लस में है, अब माइनस 8c, तो 5c माइनस 8c क्या होता है, माइनस 3c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन में लिख रहा हूं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, 5x माइनस 8y
5x माइनस 8y प्लस 2z कामा 3z माइनस 4y माइनस 2x कामा 6y माइनस z माइनस x एंड 3x माइनस 2z माइनस 3y। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे चार टर्म है, चार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 1 2 3 4। इन चारों को क्या करना है, ऐड करना है। तो जब चारों को ऐड करना है तो क्या करेंगे, पहले तो इन चारों को प्लस लगा के लिखिए। देखिए मैं एक लाइन में करूंगा, ठीक है ना, ऊपर नीचे नहीं करेंगे हम लोग, इसको एक लाइन में करेंगे। चलिए सबको प्लस लगा लिखते हैं। तो 5x माइनस 8y प्लस 2z, ये तो पहले वाला हो गया, प्लस दूसरे को लिखिए 3z माइनस 4y माइनस 2x, फिर प्लस कामा नहीं लगेगा, प्लस इसको लिख रहा हूं 6y माइनस z माइनस x प्लस 3x माइनस 2z माइनस 3y। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं प्लस लगा के लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में x वाले को एक साथ लिखते हैं, लाइक टर्म को एक जगह करिए। तो x है 5x है तो 5x, अब कहीं x दिख रहा है यहाँ माइनस 2x, और कहीं x दिख रहा है माइनस x, और यहाँ पे प्लस 3x। देखिए x वाले को मैं एक साथ लिख दिया। अब y वाले को लिखिए, यहाँ पे दिया है माइनस 8y, यहाँ पे दिया है माइनस 4y प्लस 6y और माइनस 3y। y वाले को एक साथ लिख रहे हैं। z वाले को लिखिए, z क्या है, प्लस 2z, और यह प्लस 2z बाद यहाँ पे आ गया आपका प्लस 3z माइनस z माइनस 2z। चार टर्म थे x के, चारों को एक साथ लिख दिए। चार टर्म थे y के, चार टर्म थे z के, सबको एक साथ लिख लिया। अब देखिए, अब जोड़ी घटाइए। यहां पे देखिए मैं यहां पे एक लाइन करूंगा, ये दो प्लस में है दो माइनस में है, तो 5 प्लस को जोड़िए, 5x 3x कितना होता है 8x, और 2x 1x 3x, 8x माइनस 3x क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। यहां पे देखिए 1 2 3, ये तीनों माइनस में, जोड़िए इनको, 8 4 12 3 15, माइनस 15y कितना हो जाएगा, माइनस 15y। अब प्लस 6y करेंगे तो माइनस 15y प्लस 6y माइनस 9y, माइनस 9y। इधर देखिए जेड वाले को, 1 2 दोनों प्लस में दो माइनस में, 2 3 5 है, ये 5z और वो हो जाएगा माइनस 3z, 5z माइनस 3z प्लस 2z। तो ये फाइनली हमारा क्या हो गया, एडिशन होके आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जिनको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में जरूर लिखे कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ताकि मैं उसको आप नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, बता दूंगा। ठीक है ना, और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलती है, कितने लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और कितने लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, या व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप मैं बता दूं आप लोगों को, जिनको समझ में नहीं आता हो वो उस क्वेश्चन को लिख के मेरे को व्हाट्सएप कर सकते। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8368996674। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट होगा, वो किसी भी बुक का क्वेश्चन क्यों ना हो, इस चैप्टर से रिलेटेड, मैं उसको जरूर आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो जैसा भी कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इज 6ax माइनस 2by प्लस 3cz कामा 6by माइनस 11ax माइनस cz एंड 10cz माइनस 2ax माइनस 3by। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे होगा। इनको ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे ए के साथ x आ गया, बी के साथ y आ गया, सी के साथ 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6ax
-11x -2x, ये क्या है, लाइक है, तो इनको एक साथ लिखो। पहले तो हम लोग इनको प्लस लगा के लिखे, क्या करेंगे, हमको प्लस लगा के लिखते हैं, तो सबको प्लस लगा के लिखिए। 6ax -2by प्लस 3cz प्लस 6by -11ax -cz प्लस 10cz -2ax -3by। सबको मैंने क्या किया, पहले ये 3 दिए थे, एक नंबर ये था, एक नंबर ये था, एक नंबर ये, तीनों को पहले प्लस लगा के लिख दिया। अब क्या करते हैं, लाइक को एक साथ लिखिए। लाइक में क्या है, 6ax ax को एक साथ लिखेंगे, तो 6ax और कहिए यहां देखिए -11ax और कहीं ax लिख रहा है -2x ax वाला टर्म जब हो गए, अब by वाला लिखिए -2by और यहां पे प्लस 6by और यहां पे -3by, तो by वाला भी हो गया। अब देखते हैं हम लोग cz वाला, देखिए प्लस 3cz -cz और प्लस 10cz, ये देखिए सबको मैं एक साथ लिख लिया, ax वाले को एक साथ, by को एक साथ, cz को एक साथ। अब देखिए इनको सॉल्व करिए, इतने को, ये अकेले 6ax प्लस में है और बाकी दोनों निगेटिव है, तो 11ax -2x दोनों माइनस में है, तो ये -13ax होगा, -13ax प्लस 6ax कितना हो जाएगा, -7ax हो जाएगा। तो ये इनको सॉल्व करने में क्या आएगा, -7ax। by वाला देखते हैं, देखिए ये और ये प्लस में दिया है, तो -2by -3by -5by -5by प्लस 6by प्लस by प्लस 1 आएगा, तो प्लस by लिखेंगे। 1by है, 1by को 1 नहीं लिखा है तो 1 हिडन होता है, by लिख दिया। cz देखिए ये दोनों प्लस में एक माइनस में है, तो पहले इनको जोड़िए, 3 और 10 13 में से एक घटा दीजिए 12, ये 1cz है, तो प्लस 12cz आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मैं इसको इरेज कर दूं, चलिए। Question number 6 is question number 6, 2x cube minus 9x square plus 8 comma 3x square minus 6x minus 5 comma 7x cube minus 10x plus 1 and 3 plus 2x minus 5x square minus 4x cube। ये हमको दिया है क्वेश्चन में, इनको ऐड करना है। क्या करना है, इनको ऐड करना है। चलिए सॉल्यूशन में लिखता हूं मैं, देखिए कैसे ऐड करेंगे। पहले सबको प्लस लगा के लिखते हैं, पहले क्या करेंगे, सबको प्लस लगा के लिखिए, तो प्लस लगा के लिखते हैं। चलिए कैसे लिखा जाएगा, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8, ये हो गया पहला। प्लस दूसरा लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5। तीसरा लिखते हैं 7x क्यूब माइनस 10x प्लस 1 प्लस। चौथा लिखिए 3 प्लस 2x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। मैंने क्या किया, सबको प्लस लगा के लिख दिया। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे x पे पावर दिया है, पावर वाले को एक साथ करेंगे। जैसे x पे पावर 3 है तो x पे पावर 3 वाले को एक साथ लिखेंगे, x पे पावर 2 वाले को एक साथ लिखेंगे, x वाले को एक साथ लिखेंगे और कांस्टेंट को एक साथ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे a b c x y z नहीं दिया है, ठीक है ना। तो पावर के अनुसार हम लोग लाइक लिखेंगे। तो लाइक कैसे बनेगा, पहले देखिए 2x क्यूब दिया है, 2x क्यूब, x पे कितने घात है, 3 घात है, तो 3 घात वाले को एक साथ करते हैं। 3 घात वाले को देखिए यहाँ पे 3 घात है और यहाँ पे 3 घात है, प्लस 7x क्यूब, और देखिए कई 3 घात है, यहाँ पे दिया है माइनस 4x क्यूब। 3 घात वाले जितने टर्म थे सबको एक साथ लिख दिया। अब आते हैं 2 घात वाले पे, देखिए यहां शुरू है माइनस 9x स्क्वायर
फिर यहाँ +3x², जितने भी दो घात वाले हैं x⁻², है सबको एक साथ लिखिए। फिर यहाँ इसके बाद आएगा आपका यहाँ पे -5x², तो दो घात वाले भी लिख दिए हम लोग एक साथ। अब x वाले को लिखिए, देखिए x और कौन सा है यहाँ पे -6x, यहाँ -10x, यहाँ +2x, तो x वाला भी सब हो गया। अब जो नंबर बचे हैं बिना x वाले, जैसे यहाँ पे देखिए +8, इनको लिखिए +8। फिर क्या बचा है -5, और इधर बचा है +3। x पे 3 घात वाले को एक साथ लिख लिया, x पे 2 घात वाले को एक साथ लिख लिया, x वाले को एक साथ लिख लिया, और जो कांस्टेंट है जिसके साथ x नहीं उनको एक साथ लिख। अब चलिए वही काम करेंगे, लाइक को लाइक के साथ जोड़िए, घटाइए, लाइक को लाइक के साथ करिए। यहाँ पे देखिए ये 2 + 1 माइनस में है, तो 2x³ 7x³ 9x³ कितना होगा 9x³। 9x³ 9x³ क्या आ जाएगा ये, नहीं यहाँ पे देखिए 9x³ - 4x³, 9x³ - 4x³ कितना आएगा 5x³ आ जाएगा। x³ वाला टर्म को हम लोग जोड़ लिए। अब आते हैं स्क्वायर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाला में -9 -5 दो निगेटिव है, तो इनको जोड़िए, 9 और 5 कितना होता है 14, तो -14x² -14x² +3x² कितना हो जाएगा ये -11x², ये कितना हो जाएगा -11x²। मैं एक लाइन में करना है, आपको सीखना पड़ेगा, ये सब चीज एक एक लाइन में करने वाली चीज है। यार देखिए इतना है x² टर्म, दो नेगेटिव है, पहले नेगेटिव जोड़ लीजिए, तो -9 और -5 -14 -14x² हो गया। ये +3x², एक प्लस माइनस हो रहा है, तो क्या करते हैं जो बड़ा उससे घटाते हैं, तो -14x² में से +3x घटाएंगे तो -11x² है। इसमें आइए दो माइनस में है, तो 6 और 10 -16x -16x + 2x -14x क्या हो जाएगा ये -14x। इधर देखिए कांस्टेंट में 8 3 11 11 में 5 जाएगा 6, तो +6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जोड़ लिए इसको। अब जाते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में लिख देता हूं 6p + 4q - r +3, एक ये नंबर है। दूसरा दिया है 2r - 5p 2r - 5p -6, कामा 11q - 7p + 2r - 1 and 2q - 3r + 4, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां भी पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले सबको प्लस लगा के लिखिए, पहले सबको प्लस लगा के लिखिए, तो क्या होगा 6p + 4q - r + 3, ये पहला नंबर है प्लस, इसको लिखिए 2r - 5p -6 प्लस 11q - 7p + 2r - 1 प्लस 2q - 3r + 4, ये हो गया। मैंने क्या किया, सबको प्लस लगा के लिख दिया। अब क्या करते हैं, लाइक वाले को एक साथ लिखिए, p वाले को एक साथ लिखते हैं, फिर q वाले को फिर r। चलो p वाले को लिख रहा हूं मैं 6p, और p देखिए कहां है, यहाँ पे -5p, और p कहां है, यहाँ पे -7p, और p उधर है नहीं है, तो p वाले के साथ लिख रहे। अब आते हैं q वाले पे, +4q, और यहाँ पे +11q, और इधर q + 2q, तो ये हो गया 2q, q वाला टर्म हो गया। तो p टर्म लिख लिए एक साथ, q वाले को एक साथ, r को लिखते हैं -r, यहां -r है, ये +2r, और यहां पे +2r, और ये -3r, r वाले को लिख लिया एक साथ। अब किसको लिखा जाएगा, कांस्टेंट को। देखिए यहाँ पे 3 और 6, तो +3 -6, यहाँ पे इधर -1 + 4। तो मैंने क्या किया, पहले p वाले को एक साथ किया, फिर q वाले को एक साथ किया, फिर r को किया, अब फिर कांस्टेंट टर्म किया। अब चलिए इनको जोड़े घटाइए,
ये 6p है, -5p -7p -12p, ये कितना होगा -12p, -12p प्लस 6p कितना हो जाएगा -6p, ये कितना आएगा -6p। p वाला को जोड़ लिए। क्यू में देखिए सब प्लस में 4q 11q 2q 4 11 15 17q प्लस 17q, क्यू वाला हो गया। आर वाला को देखिए एक -r -2r, ये दोनों निगेटिव है तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा -4r, क्या आएगा ये -4r, और +2r 4r, तो -4r + 4r क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 0। तो इसको लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए आप -4r + 4r, और इसको जोड़िए 3 4 7 और ये +7 -7 हो गया। और देखिए मैं एक लाइन में कर सकता हूं, एक लाइन में बढ़ा दिया, क्यों आपका फॉर्मूला से देखिए 4r कट जाएगा 7 7 कट जाएगा, बचा क्या फाइनली बचा -6p + 17q। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ऐड करते हैं। चलिए एक इसमें एक सवाल और बचा है 8 वाला, उसको भी खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एडिशन का 8 सवाल था जिसमें 7 कर लिए हम लोग, 8 वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए 8 वाला पार्ट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है, 4x² -7xy + 4y² -3, 5 + 6y² -8xy + x² and 6 - 2xy + 2x² -5y²। ठीक है, तो यहां तक हम लोग इस क्वेश्चन को लिख लिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व कैसे होगा। पहले तो सबको प्लस लगा के लिखिए, तो चलिए प्लस लगा के लिखते हैं क्वेश्चन में जो भी है। तो ये होगा 4x² -7xy + 4y² -3 प्लस 5 + 6y² -8xy + x² प्लस 6 - 2xy + 2x² -5y। सबको मैं क्या किया प्लस लगा के लिख दिया। अब लाइक वाला एक साथ करिए, तो लाइक को चलिए करते हैं साथ। 4x² x² को लिख रहा हूं, इधर का x² दिख रहा है यहाँ पे, प्लस x² और उधर 2x²। x² का जितना टर्म तो सबको एक साथ लिख। अब लिखते हैं, देखिए आप दिया -7xy, तो इसको लिखिए xy को -7xy -8xy और -2xy। ठीक है, अब आते हैं y² को, चलिए 4y² के बाद 6y² और इधर आगे लास्ट में -5y²। तो y² भी हो गया। अब कांस्टेंट भी है इसमें, देखिए -3 + 5 -3 + 5 और इधर एक +6 दिया है। x² को एक साथ, xy को एक साथ, y² को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ। चलिए जोड़ते हैं, ये तीनों प्लस में जोड़ दीजिए, 4 1 5 2 7 7x²। यहां देखिए सब निगेटिव है, -7xy -8xy -2 7 8 15 2 17 -17xy, ये क्या बनेगा -17xy। y² देखते हैं, 4y² से ये दोनों प्लस में जोड़िए, 4 6 10 10y² -5y², तो +5y² आ जाएगा। कांस्टेंट देखिए ये -3 दोनों प्लस में, 5 6 11 11 में से 3 घटा दे क्या आ जाएगा 8, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग एडिशन में 8 क्वेश्चन दिए थे, इसको कर लिए। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट है सब्ट्रैक्ट ना। तो चलिए मैं शुरू करता हूं सब्ट्रैक्शन, आप इसको राइट डाउन करते चलिए, फटाफट लिखते चलिए। जिनको नोट्स बनाना है वो वीडियो को पुश करके और इसको लिखते चलिए, ठीक है। चलिए मैं इरेज करके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 पे सब्ट्रैक्ट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे एडिशन,
तो एडिशन में जितने टाइप क्वेश्चन थे सब लगभग कर लिए। आप इसको अगर जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को एक बार या दो बार जरूर देखें, दो बार देखेंगे तो जरूर पक्का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन करने। चलिए अब देखिए क्या सब्ट्रैक्ट में हमको ये 8 क्वेश्चन था एडिशन का और 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सब्ट्रैक्शन का ना। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। लिखा है सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 से सब्ट्रैक्शन शुरू है। लिखा है 3a² b फ्रॉम -5a² b। ठीक है ना। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में भी मैं आपको इसको भी एक बार ऊपर नीचे बताऊंगा, एक बार एक लाइन में। तो चलिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। एक क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड बता दूंगा, बाकी तो हमको एक लाइन में करने आना चाहिए, क्योंकि आगे जब भी हम लोग आगे क्लास में जाएंगे तो वहां पे सब सब्ट्रैक्शन जो भी है पोलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब एक लाइन में करना है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए 3a² b फ्रॉम इतना। अब पहले तो ये समझना है कि किसमें से किसको घटाना है। घटाना तो है हमको, बोला है सब्ट्रैक्ट, घटाओ। किसमें से किसको घटाना है। देखिए जब भी इस तरह लिखाया गया 3a² b फ्रॉम इतना, तो हम समझ रहे हैं कि फ्रॉम के बाद जो भी नंबर लिखा है इसमें से इसको घटाते हैं। वो भले छोटा हो बड़ा उससे मतलब नहीं है, हमेशा ये ऊपर रहेगा और ये नीचे। तो देखिए कैसे इसमें से इसको घटाना है, तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा तो -5a² b ऊपर लिख दिया। इसके नीचे लिखूंगा इसको 3a² b। घटाना है, घटाना है ना। अब क्या स्टेप में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब एक ऊपर नीचे लिख लेंगे तो जो लोअर वाला टर्म होगा इसका साइन बदल देते हैं। ये प्लस में है, +3a² b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन बदल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बनता है, माइनस प्लस में। अब ये देखिए ये -5a² b हो गया, -3a² b हो गया, दोनों निगेटिव आ गया। अब इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं कॉलम वाइज। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -8a² b इस तरह हो गया। तो ये तो हम लोग ऊपर नीचे लिख के कॉलम वाइज कर लिए। अब देखिए इसको एक लाइन में कैसे करेंगे, मैं इधर कर दे रहा हूं। इसमें से घटाना पर इसको लिखिए -5a² b। ये देखिए ये घटाने वाला माइनस, घटाना है तो माइनस लगाएंगे। किसको घटाना है, इसको, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 3a² b। जब भी घटाना है तो जब घटाने का माइनस लगाएंगे तो जो भी इसके बाद जो हमको टर्म लिखना है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -5a² b। तो ऐसे होगा, देखिए यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये माइनस हो जाएगा। ये तो जब ब्रैकेट हटेगा तो -3a² b बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों आ गया निगेटिव, -5a² b -3a² b, तो ये कितना हो जाएगा, ये -8a² b। तो देखिए दोनों मेथड्स में आपको बता दिया, ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकेंड मेथड है। हमको ज्यादा फोकस इस मेथड पे करना है। इस मेथड से हम लोग नहीं क्वेश्चन करेंगे, हमको ये मेथड आनी चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग को इसी मेथड का ज्यादा यूज करना है, इस मेथड का यूज नहीं करना है। तो इस सेकेंड मेथड को ध्यान से देखिए। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं एक एक लाइन में करूंगा। 10 दिया है -8pq फ्रॉम 6pq। कह रहा है कि 6pq में से -8pq को घटाइए। किसमें से किसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो पहले इसको लिखा जाएगा, तो क्या लिखूं मैं, पहले 6pq माइनस ये घटाने वाला माइनस, और इसको घटाना है -8pq को। घटाने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस, ये घटाने वाला माइनस है और ये तो माइनस इसके साथ था, तो इसमें से हमको ये घटाना था, तो 6pq माइनस, फिर इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट साथ में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब क्या बनेगा, 6pq प्लस 8pq। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, दोनों प्लस में आ गया। तो अब जोड़ देंगे, जैसा साइन रहेगा उसी तरह काम करेंगे। प्लस रहेगा जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो घटाएंगे। 6pq प्लस 8pq कितना हो गया, 14pq।
अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर इसमें तो घटाना है, आप जोड़ क्यों रहे हैं? ठीक है ना, यहाँ तो घटाना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन आप जोड़ दिए। तो हम देखिए आप पहली लाइन में तो हम घटाना लिखे ही है, देखिए 6pq माइनस इतना लिखा हो, घटाना है तो माइनस लगा के लिखा हो ना। अब आगे साइन के अनुसार सिंप्लीफाई करने पे प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, उसके अनुसार हमको काम करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, अब ये दोनों प्लस हो गया, तो अब क्या करेंगे, प्लस दो गया तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14pq। आते हैं 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 में यहां कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 11 को मैं यहां कर दे रहा हूं 11, यहां 11 कर देता हूं। चलिए 11 पे लिखा है -2abc फ्रॉम -8abc 8abc। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं लाइनिंग कर देता हूं यहां पे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें से इसको हटाना है तो पहले किसको लिखेंगे, -8abc। तो -8abc में लिख रहा हूं, चलिए -8abc माइनस, ये घटाने वाला माइनस किसको घटाना है, -2abc को घटाना है। तो पहले मैं इसको लिखा, फिर माइनस लगा के इसको लिख दिया। सॉल्व करिए, ये तो ऐसे रहेगा -8abc, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां पे क्या आ गया, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस माइनस में क्या करते हैं, घटाते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे, ये ज्यादा ये है कि इसमें से घटाएंगे तो आएगा -6abc। ये हो गया आपका 11 नंबर। 12 कर लेते हैं यहीं पे, 12 में यहीं पे कर देता हूं। 12 में क्या लिखा है, -16p फ्रॉम -11p। चलिए सॉल्व करते थे, इसको भी यहां पे खत्म कर देते हैं। -16p फ्रॉम -11p, किसमें से किसको हटाना है, इसमें से इसको। तो पहले उसको लिखिए -11p, ये घटाने वाला माइनस -16p। चलिए सॉल्व करते हैं, ये बनेगा -11p प्लस 16p बनेगा। अब एक प्लस एक माइनस क्या करते हैं, घटाते हैं। किसमें से, जो बड़ा है 16p में से 11p घटा दीजिए 5p, और साइन इसी का लिखते हैं तो +5p। इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन में 9, 10, 11, 12 चार पार्ट कर लिए। अब चलते हैं 13 पे। ये तो अभी एक एक टर्म था, डिविड एक एक टर्म था, सब्ट्रैक्शन था, एक इधर एक इधर, तो हम लोग इस तरह घटा दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग चाहे तो इसको वीडियो को रोक के वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या दिया है, 2a माइनस 5b प्लस 2c -9 फ्रॉम 3a माइनस 4b -c + 6। ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमको अब देखिए, अभी तक तो एक एक टर्म का आ रहा था ना, अब देखिए कैसे घटाएंगे इसको। चलिए देखिए अब कैसे घटाएंगे इसको। 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9 फ्रॉम इतना, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो पहले हम इसको लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3a माइनस 4b माइनस c + 6। मैं जिसमें से घटाना है पहले उसको लिखा जाता है। अब लगाएंगे माइनस, अब माइनस के बाद इसको लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2a माइनस 5b प्लस 2c माइनस 9। ये हो गया पहले वाला टर्म। इसमें से जो घटाना है इसको ऐसे लिख दिए। अब देखिए यहां माइनस लिखा हो, ब्रैकेट में इतने टर्म है, जब ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो सबका साइन बदल जाएगा।
अब क्या हो जाएगा ये 3a माइनस 4b माइनस सी प्लस 6। ये देखिए सॉल्व करिए, ये माइनस अंदर जाएगा, सबका साइन बदल जाएगा। प्लस 2 है तो माइनस 2a बन जाएगा, माइनस 5b तो प्लस 5b बन जाएगा, प्लस 2c है तो माइनस 2c बन जाएगा, माइनस 9 है तो प्लस 9 बन जाएगा। ठीक है, अब लाइक वालों को एक साथ लिखिए और जोड़ घटा दीजिए। ए वाले को एक साथ लिखिए 3a माइनस 2a माइनस 4b प्लस 5b माइनस c माइनस 2c प्लस 6 प्लस 9। ए वाले को एक साथ, बी को एक साथ, सी को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ। चलिए सॉल्व करिए। 3a माइनस 2a क्या होता है? a होगा। 3a माइनस 2a क्या हो जाता है? a माइनस 4b प्लस b, ये ज्यादा इसमें घटेगा तो प्लस b माइनस सी माइनस 2c माइनस 3c और 6 और 9 क्या हो जाएगा? 50। इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में इसके नीचे लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखे क्या दिया है? माइनस 6p प्लस q प्लस 3r प्लस 8 फ्रॉम p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8। ठीक है, ये रहा। अब आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाना है। पहले इसको लिख लीजिए p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8 माइनस घटाना है तो माइनस के बाद ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 6p प्लस q प्लस 3r प्लस 8। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करिए। ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे पहले इसको लिखिए p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8। साइन बदल दीजिए, ये बार माइनस सबका साइन बदल जाएगा। माइनस 6p तो प्लस 6p बनेगा, प्लस q है तो माइनस q, प्लस 3r तो माइनस 3r, प्लस 8 तो माइनस 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। p और 6p, देखिए इनको एक साथ लिखिए p प्लस 6p, q को एक साथ लिखिए माइनस 2q प्लस 6q माइनस q और ये माइनस q है, माइनस 2q माइनस 2 माइनस q माइनस 5r माइनस 3r और ये नंबर को एक साथ लिख लीजिए। अब p दोनों एक साथ हो गया तो p प्लस p 6p तो क्या हो जाएगा 7p हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 3q माइनस 2q माइनस q क्या आता है 3q माइनस 5r माइनस 3r माइनस 8r माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज 14 क्वेश्चन कर लिए। तो आज हम लोग इतना रन देते हैं, उसके बाद जो बचे हैं क्वेश्चन नंबर 15 16 17 18 नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसके साथ ही देखेंगे तो एक्सरसाइज 6b भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर क्लास आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी आपको डाउट होगा इस इतने क्वेश्चन में आप उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख के जरूर भेजें, ताकि या मैं जो नंबर दिया उस पर व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको उस डाउट क्लियर को फिर से क्लियर कर दिया जाए। तो आज हमने 6a के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए। अब बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने में बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।